मैं पढ़ा रही हूँ आपको बीएससी फर्स्ट ईयर की डिस्क्रीट मैथमेटिक्स विविक्त गणित में बूलियन बीजगणित, जो आपके यूनिट नंबर 3 है ना, उसमें हमने इसकी कुछ स्ट्रक्चर वगैरह देख ली थी और इस पर कुछ बेस्ट एग्जाम्पल्स और थ्योरम। ठीक है, तो थ्योरम में हम कर रहे थे, हमने पिछले वीडियो में किया था कि साचरीय नियम हमने सिद्ध किया था कि a प्लस b प्लस c किसके बराबर होता है, a प्लस b प्लस c के। ये किसके लिए था आपके पास, योग के लिए। इसी प्रकार डॉट के लिए करें तो a डॉट b डॉट c बराबर होता है आपके a डॉट b डॉट c के। ठीक है, ये था हमारे योग के लिए और ये था गुणन के लिए। ये हमने कल के वीडियो में बता दिया था कि आपको a प्लस b बराबर होता है a प्लस b प्लस c के। ठीक है, अब देख रहे हैं हम, नेक्स्ट था हमारा दे मॉर्गन नियम। दे मॉर्गन नियम में देखो, दे मॉर्गन नियम क्या है, यदि b प्लस डॉट डैश 0 1, ये क्या है, बूलियन स्ट्रक्चर, एक बूलियन बीजगणित है, तब b के किसी भी दो स्वैच्छिक अवयवों, किसके ले रहे हैं हम, दो अवयव b के किसी भी, यानी कि हमारी इस बूलियन बीजगणित में से ही हमें क्या लेने हैं, दो एलिमेंट्स ले रहे हैं, एक है आपका a और दूसरा है b। के लिए आपको क्या सिद्ध करना है कि a प्लस b का डैश किसके बराबर होगा, a डैश डॉट b डैश के बराबर, और a डॉट b का डैश किसके बराबर होगा, a डैश प्लस b डैश के बराबर। यानी कि आप ऐसे ध्यान रख लेना कि परिबद्धता नियम में जहां प्लस आता है, यानी कि प्लस के पूरक किसके बराबर होता है, डॉट के, और डॉट का प्लस के। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, सिद्ध करते हैं। तो पहले देखो, सबसे पहले पहला कर लेते हैं। पहला है हमारा कि a प्लस b का डैश किसके बराबर है, आपके a डैश डॉट b डैश के बराबर। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या सिद्ध करना पड़ेगा, इसमें देखो a प्लस b का होल डैश किसके बराबर है, a डैश प्लस a डैश डॉट b डैश के बराबर। तो a डैश डॉट b डैश को a डैश डॉट b डैश को a प्लस b का पूरक, a प्लस b का पूरक सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, हमें क्या सिद्ध करना पड़ेगा, इसके लिए हमें दो कंडीशन सिद्ध करनी पड़ेगी। एक तो a प्लस b प्लस a डैश डॉट b डैश किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर, और दूसरी कंडीशन क्या होगी आपकी कि a प्लस b डॉट a डैश b डैश किसके बराबर होगा, आपका 0 के बराबर। यानी कि आप देख सकते हो क्या कहा है मैंने कि a डैश डॉट b डैश को किसका पूरक देख रहे हैं हम, a प्लस b का पूरक इसका पूरक, यानी कि इसका और डैश a डैश डॉट b डैश, भाई डैश किस में आता है, पूरक में ही तो आता है हमारे। तो आप देख सकते हो कि a, अगर हम इसको ऐसे माने कि ये हमारा a है और ये a डैश है, तो a प्लस a डैश किसके बराबर था, 1 के बराबर, और a डॉट a डैश किसके बराबर था, 0 के बराबर। यानी कि हमें सिद्ध करना है a प्लस a डैश अगर 1 बराबर आ जाता है 1, तब हम कह सकते हैं कि a प्लस b का पूरक क्या है, a डैश डॉट b डैश। इसी प्रकार डॉट प्रोडक्ट के लिए भी इक्वल क्या जाएगा हमारे पास, 0। तो सबसे इन दोनों को सिद्ध करने, इस दोनों को बराबर करने के लिए हम इन दोनों प्रॉपर्टी को क्या करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी देखते हैं। पहली है हमारी कि a प्लस b प्लस a डैश डॉट b डैश बराबर, आप देख सकते हो इसमें कौन सा नियम लग रहा है, आपके बंटनशीलता का नियम। तो बंटनशीलता के नियम से क्या आ जाएगा, ये a प्लस b प्लस a डैश डॉट a प्लस b डॉट a प्लस b प्लस b डैश
इक्वल टू, इसमें कौन सा नियम लग रहा है यहाँ लिख देना आप, बंटनशीलता का नियम B2 से, ठीक है। अब देखो इसमें कौन सा नियम लग रहा है आपके, क्रम विनिमयता का नियम, यानी कि A डैश प्लस A प्लस B, और इसमें A प्लस B प्लस B डैश, ये एज इट इज लिख देना यहाँ क्रम विनिमयता के नियम से। क्रम विनिमयता के नियम से। अब आगे देखो, अब इन दोनों में हमारे साचरीय नियम लग रहा है, क्योंकि हमें लेके क्या आना है, 1 लेके आना है ना, तो इसमें साचरीय नियम लगा दो, यानी कि A डैश प्लस A प्लस B डॉट, यहाँ पे भी A प्लस B प्लस B डैश, साहचर्यता के नियम से। आगे देखो A प्लस A डैश, इसमें फिर से कौन सा नियम लग रहा है आपके, क्रम विनिमयता का नियम, यानी कि A प्लस A डैश प्लस B डॉट A प्लस B प्लस B डैश, क्रम विनिमयता के नियम से। अब देखो, अब हमारा इसमें कौन सा नियम लग रहा है, A प्लस A डैश किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, कौन से नियम से, पूरकता के नियम से। 1 प्लस B डॉट A प्लस 1, पूरकता का नियम B4। दिस इम्प्लाइज 1 प्लस B, हमने परिबद्धता का नियम किया था कि A प्लस 1 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, और A डॉट 0 0 के बराबर। कौन सा नियम था हमारा, परिबद्धता का नियम। तो आपके पास क्या आ रहा है, A प्लस 1 बन रहा है, यहाँ पे देखो B प्लस 1 या A प्लस 1 1 आएगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा, A प्लस 1 1, यानी कि 1 डॉट 1 बराबर क्या आ गया, 1, यानी कि हमने प्रूफ कर दिया कि A प्लस B और A डैश डॉट B डैश किसके बराबर हो गया हमारा, 1 के बराबर। अब दूसरा क्या करना है, इसी का डॉट के साथ क्या आना चाहिए, 0। तो देखो, यानी कि A प्लस B डॉट A डैश डॉट B डैश बराबर 0। तो इसमें देखो आप A प्लस B डॉट A डैश डॉट B डैश बराबर कौन सा नियम लग रहा है, बंटनशीलता का नियम। तो A प्लस B डॉट A डैश, A प्लस B डॉट A डैश, और डॉट यहाँ आ जाएगा आपके पास A प्लस B डॉट B डैश। ओके, अब देखो इसमें आपके पास क्रम विनिमयता का नियम लग रहा है, यानी कि एक मिनट, हमारा बंटनशीलता का नियम लगेगा A प्लस डॉट A डॉट A डैश डॉट B डैश प्लस B डॉट A डैश डॉट B डैश। A डॉट, अब देखो यहाँ पे A डॉट A डैश डॉट B डैश प्लस, इसमें देखो A डैश डॉट B डैश, क्रम विनिमयता का नियम लगा दूं, यानी कि B डॉट B डैश डॉट A डैश। दिस इम्प्लाइज यहाँ ये तो एज इट इज, और डॉट B डैश प्लस, इसमें देखो B डॉट B डैश डॉट A डैश, किस नियम से, साचर्यता के नियम से। दिस इम्प्लाइज A डॉट A डैश किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, किस नियम से, पूरकता के नियम से। तो यहाँ 0 डॉट B डैश प्लस 0 डॉट A डैश, यहाँ लिख देना B4 से, पूरकता का नियम था ना हमारा B4।
दिस इम्प्लाइज किसके बराबर आ गया 0 प्लस 0 यानी कि 0। तो a प्लस बी डॉट ए डैश डॉट बी डैश बराबर आपके पास क्या आ गया 0, यानी कि यही तो हमें सिद्ध करना था। a प्लस बी डॉट ए डैश डॉट बी डैश, तो आप उसको आप देखो समीकरण नंबर 1 ये आ जाएगा आपके पास, समीकरण नंबर 2 आपका ये रहा समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से a प्लस बी किसके बराबर आ जाएगा, सॉरी a प्लस बी का डैश किसके बराबर आ जाएगा a का डैश डॉट b के डैश के बराबर। a प्लस बी डैश बराबर a डैश डॉट b डैश, हैंस प्रूफ। ठीक है, इसका पहला तो प्लस के लिए तो हो गया, अब किसके लिए करेंगे डॉट के लिए, गुणा के लिए। तो नेक्स्ट देखो गुणा के लिए था हमारा कि a डॉट b का डैश किसके बराबर था a डैश प्लस b डैश के बराबर, यह सिद्ध करना है। तो लिखो a डैश प्लस b डैश को a डॉट b का पूरक सिद्ध करने के लिए पूरक सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि a डॉट b प्लस a डैश प्लस b डैश बराबर क्या लेके आना है 1 और a डॉट b डॉट a डैश प्लस b डैश बराबर क्या लेके आना है 0। सेम उसके जैसे ये यहाँ प्लस था यहाँ डॉट था, इतना सा फर्क है, वहां था कि a प्लस बी प्लस a डैश डॉट b डैश, यही था ना, बराबर क्या था 1 और a प्लस बी डॉट a डैश डॉट b डैश बराबर 0। यानी कि ये तो आपका क्या हो गया एलिमेंट हो गया और ये इसका पूरक है। इसी प्रकार प्लस में और डॉट में भी ये एलिमेंट ये पूरक है, यानी कि a प्लस a डैश किसके बराबर होता है आपका 1 के बराबर और a डॉट a डैश किसके बराबर होता है 0 के बराबर। अब इसमें देखो पहले हम सिद्ध करेंगे कि a डॉट b बराबर प्लस a डैश प्लस b डैश किसके बराबर होता है 1 के बराबर। तो देखो a डॉट b प्लस a डैश प्लस b डैश a डैश प्लस b डैश बराबर 1 सिद्ध करना है। तो a डैश प्लस b डैश और प्लस a डॉट b बराबर, इसमें मैं क्या जाए कौन सा नियम लग रहा है बंटनशीलता का नियम। तो देखो a डैश प्लस b डैश प्लस a और डॉट a डैश प्लस b डैश प्लस b। ओके, अब देखो इसमें कौन सा नियम लग रहा है, यहां लिख देना B2 से बंटनशीलता के नियम से। तो यहां आ जाएगा a प्लस a डैश प्लस b डैश और डॉट a डैश प्लस b डैश प्लस b, क्रम विनिमयता का नियम B1 से, B1 ही था ना हमारा क्रम विनिमयता का नियम। अब यहां पे देखो a प्लस a डैश और प्लस b डैश डॉट a डैश प्लस, यहां आ जाएगा आपके पास b डैश प्लस b, किस नियम से साहचर्यता के नियम से, साहचर्यता के नियम से।
ए प्लस ए डैश किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। ए प्लस ए डैश 1 प्लस बी डैश और डॉट ए डैश प्लस बी प्लस बी डैश। देखो इसमें क्रम विनिमयता का नियम लगा देते हैं कि b प्लस बी डैश, ओके, a प्लस ए डैश, तो आप यहां लिख देना b1 तथा b2 से, क्योंकि b1 तो आपका किस में लग रहा है? क्रम विनिमयता का नियम इसमें, और जो आपका पूरकता का नियम है वो किस में लग रहा है? इसमें तो पूरकता का नियम था आपका b4, तो यहां b2 की जगह लिख देना b4, ओके। अब देखो 1 प्लस बी डैश डॉट ए डैश प्लस 1, कौन सा नियम लगाया है? b प्लस बी डैश, पूरकता का नियम b4, तो ये किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर। किस नियम से? परिबद्धता के नियम से। और ये भी किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर। दिस इम्प्लाइज 1, ओके। यानी कि आपको इसमें कुछ ही नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ बंटनशीलता और पूरकता का नियम लगाना है। अब इसका सेकंड सिद्ध करते हैं। हमारा सेकंड क्या था? सेकंड है हमारा कि a डॉट बी डॉट ए डैश प्लस बी डैश किसके बराबर है? 0 के बराबर। तो a डॉट बी डॉट ए डैश प्लस बी डैश बराबर क्या लेके आना है आपको? 0। तो a डॉट बी डॉट ए डैश प्लस बी डैश बराबर, यहाँ आ जाएगा कौन सा नियम लग रहा है आपका? बंटनशीलता का नियम। a डॉट ए डैश प्लस बी डैश, a डॉट ए डैश प्लस बी डैश, सॉरी a डॉट बी डॉट ए डैश प्लस a डॉट बी और प्लस डॉट बी डैश, ओके। दिस इम्प्लाइज, इसमें से डॉट के लिए क्रम विनिमयता का नियम, यानी कि ए डैश डॉट ए डॉट बी और प्लस ए डॉट बी डॉट बी डैश, किस नियम से? क्रम विनिमयता का नियम b1 से, इक्वल्स टू, यहां से आ रहा है आपके साहचर्यता का नियम लग रहा है इसमें, यानी कि ए डैश डॉट ए डॉट बी, गुणन के लिए साहचर्यता का नियम a डॉट बी डैश, साहचर्यता के नियम से। अब देखो a डॉट ए डैश, इसमें लगा दो आप क्रम विनिमयता का नियम, यानी कि a डॉट ए डैश डॉट बी और प्लस a डॉट बी डैश b1 से। a डॉट ए डैश किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। तो 0 डॉट बी प्लस a डॉट 0, पूरकता के नियम से, बराबर 0 प्लस 0, दिस इम्प्लाइज 0, यानी कि a डॉट बी डॉट ए डैश प्लस बी डैश बराबर क्या आ गया आपके पास? 0। इसको दे दो समीकरण नंबर 2 और ये है आपकी समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 व 2 से ए डैश प्लस बी डैश प्लस ए डॉट बी, समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से आपके पास क्या जाएगा कि ए डॉट बी का होल डैश किसके बराबर आ जाएगा?
ए डैश डॉट प्लस बी डैश के बराबर, यानी कि ए डॉट बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। यही हमें सिद्ध करना था। ये थी आपकी कौन सी थ्योरम? डे मॉर्गन की थ्योरम। यानी कि डे मॉर्गन ने क्या कहा कि ए डॉट बी का होल डैश किसके बराबर है? ए डैश डॉट बी डैश के बराबर, और ए प्लस बी का डैश किसके बराबर है? ए डॉट बी डैश के बराबर। यानी कि एक तो डॉट के लिए हो गया और प्लस के लिए ए प्लस बी का डैश बराबर ए डैश डॉट बी डैश। ये दोनों ही किसकी है? डे मॉर्गन का नियम। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा ये दोनों चीज। तो क्यों? क्योंकि जो हम आगे थ्योरम लिखेंगे ना तो उसमें हम डायरेक्ट लिखेंगे कि डे मॉर्गन के नियम से। अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन बन जाती है, ये कंडीशन बन जाती है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं डे मॉर्गन नियम से किसके बराबर होता है? ए डैश प्लस बी डैश के बराबर। और अगर ये कंडीशन बन जाती है तो इससे भी हम ये लिख सकते हैं कि ए प्लस बी का डैश होल डैश किसके बराबर होता है? ए डैश डॉट बी डैश के बराबर। जब हम आगे थ्योरम करेंगे ना तो उसमें आपको अपने आप पता चल जाएगा कि यहाँ कौन सी थ्योरम में अप्लाई हो रही है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। देखो नेक्स्ट थ्योरम है आपकी, किसी भी बूलियन बीजगणित में यथार्थतः 3 और केवल 3 भिन्न अवयव नहीं हो सकते। ये आपको ये कह रहा है कि किसी भी स्ट्रक्चर में, यानी कि आपकी एक बूलियन स्ट्रक्चर है उसमें 3 भिन्न अवयव नहीं हो सकते। तो आप एक बार खुद देख सकते हो, पहले तो बूलियन बीजगणित की स्ट्रक्चर बनाओ। तो देखो बूलियन बीजगणित की स्ट्रक्चर होती है आपकी बी प्लस डॉट और पूरक और यहाँ पे 0 और 1, यही होते हैं ना इसकी स्ट्रक्चर। तो आप खुद देख सकते हो यहाँ पे तो 0 प्लस के लिए क्या आ गया आपके पास? 0, डॉट के लिए 1। फिर बात आती है पूरक तक, यहाँ से 2 एलिमेंट आ गया आपके पास। तो पूरक में अगर हमारे पास कोई एलिमेंट होता है उसका पूरक लेते हैं हम ए डैश से लेते हैं ना। तो अब आप बताओ कितने हो गए? 1 तो 2 3 और 4, कितने एलिमेंट हो गए? भिन्न भिन्न 4 एलिमेंट। तो ये यही कह रहा है कि किसी भी बूलियन बीजगणित में यथार्थतः 3 और केवल 3 भिन्न अवयव नहीं हो सकते। तो कितने हो सकते हैं? 4 अवयव हो सकते हैं। तो ये तो हमें इस स्ट्रक्चर से भी पता चल रहा है कि इसमें 3 तो हो ही नहीं सकते। 3 होने का मतलब है 0 1 और ए हो गया। तो ए हो गया तो संक्रिया इसमें पूरक की भी तो लग रही है। तो अगर ए है तो इसका पूरक विद्यमान है इसमें, क्योंकि संक्रिया लग रही है। तो इसका पूरक क्या है आपके पास? ए डैश। और डायरेक्ट तो पूरक आ नहीं सकता, कुछ एलिमेंट्स लेंगे उसका ही तो हमें पूरक निकालते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि 3 अवयव नहीं हो सकते, अवयव होते हैं इसके 4। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखो। प्रूफ में लिखो, माना बी प्लस डॉट पूरक और 0 1 एक बूलियन बीजगणित है। एक बूलियन बीजगणित है जिसमें एक बूलियन बीजगणित है जिसमें 3 भिन्न अवयव, 3 भिन्न अवयव 0 1 तथा ए है। यानी कि 3 एलिमेंट है इसमें, एक तो 0 1 और 1। क्योंकि इसने कहा है ना नहीं हो सकते, तो हम देख लेते हैं कि इसमें हो भी सकते हैं कि नहीं हो सकते। ये हम एक बार प्रूफ कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें 3 अवयव नहीं हो सकते। तो हमने 3 एलिमेंट्स ले लिए, एक तो 0 एक 1 और एक ए। अब देखो इसमें कितनी कंडीशन बनेगी हमारी? इसमें 3 कंडीशन बन सकती है। इसमें 3 संभावनाएं हो सकती है।
पहली है आपकी कि जो आपका ए है, ए डैश है, वो किसके बराबर है, ए के बराबर। या दूसरी हो सकती है इसकी कि जो ए डैश है चौथा एलिमेंट वो 0 के बराबर। और तीसरी है इसमें कि जो आपका ए डैश है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर। अगर ये तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है तब तो हम कह सकते हैं कि इसमें 3 अवयव हो सकते हैं। अगर ये तीनों पॉसिबिलिटी नहीं है तब हम कह सकते हैं कि इसमें 3 अवयवी भिन्न अवयवी नहीं है। तो इसके लिए पहली देखो, हमें पहले सिद्ध करते हैं कि ए डैश किसके बराबर है, आपका ए के बराबर। तो पहली देखो ए डैश बराबर क्या है, ए है। तो इसके लिए दिस इंप्लाइज ए प्लस ए डैश किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो ए डैश की वैल्यू क्या है, मेरे पास ए है, तो ए डैश की जगह मैं क्या रख दूं, ए रख सकती हूं। तो यानी कि ए प्लस ए डैश की जगह मैंने क्या रख दिया, ए बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। यानी कि ए प्लस ए किसके बराबर होता है, ए के बराबर। ए बराबर क्या आ गया, 1। यानी कि यहाँ पे हम ले रहे थे जो ए किसके बराबर है, ए डैश के बराबर, और हमारे पास पॉसिबिलिटी आ रही है कि ए किसके बराबर है, 1 के बराबर। अतः हम कह सकते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि ए 1 के बराबर नहीं हो सकता। दिस इंप्लाइज ए इज नॉट इक्वल टू 1, संभव नहीं है। कि ए किसके बराबर है, ए के बराबर। अतः संभव नहीं है कि ए डैश किसके बराबर है, ए के बराबर। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं इसकी। दूसरी क्या है हमारी कि ए डैश किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो दूसरी है ए डैश बराबर 0। तो ए डैश बराबर 0 में ए प्लस ए डैश इक्वल टू 0। तो ए डैश की जगह क्या लिख दूं मैं, 0। यानी कि 0 बराबर 0, अर्थात ए बराबर क्या आ गया आपके पास, 0। सॉरी, ये 1 होता है, ए प्लस ए डैश बराबर 1। ए प्लस ए डैश बराबर 1, तो ए डैश की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर दी 0, तो 0 आ गया। और ये आ गया आपके पास 1, और ए बराबर फिर से क्या आ गया आपके पास, 1। परंतु जो हमारा 1 ए है वो किसके बराबर नहीं है, 1 के बराबर नहीं है। अतः ए डैश इक्वल टू 0 भी संभव नहीं है। तीसरी पॉसिबिलिटी है इसकी कि ए डैश किसके बराबर है आपका, 1 के बराबर। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ए डॉट ए डैश किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो ए डैश की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1 है। यानी कि ए डॉट 1 बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो ए डॉट 1 यानी कि फिर से क्या आ गया, ए बराबर 0। जो क्या है, यानी परंतु ए किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। अतः ए डैश बराबर 1 भी संभव नहीं है। हमने तीनों कंडीशन देख ली, तीनों ही कंडीशन हमारी संभव नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि जो बी में है 3 भिन्न अवयव नहीं हो सकते। अतः बी में 3 भिन्न अवयव नहीं हो सकते। ठीक है, ये हो गई हमारी थ्योरम प्रूफ। इसने कहा है कि कम से कम 3 भिन्न अवयव नहीं हो सकते। तो ये हमने 3 अलग अलग कंडीशन लेके देख ली कि जो हमारा ए डैश है वो किसके बराबर हो सकता है, ए के बराबर, 0 के बराबर और 1 के बराबर। ये तीनों ही पॉसिबिलिटी नहीं है, अर्थात जो हमारे तीनों एलिमेंट्स हैं वो भिन्न भिन्न नहीं है। यानी कि 4, इसमें कितने एलिमेंट होंगे फिर, 4, 0, 1, ए और ए डैश। ठीक है, ये हो गई आपकी थ्योरम।
अब है ना, अब आते हैं हमारे एग्जाम्पल, यानी कि इस चैप्टर की आपकी जितनी भी थ्योरम थी ना वो मैंने सारी प्रूफ करवा दी आपको। इसके बाद में आते हैं इन थ्योरम पर बेस ही कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे आसानी से कोई दिक्कत नहीं है। सब में आपकी जितनी भी थ्योरम है ना उन सबका नाम और उसके दो कंडीशन है ना वो दोनों आपको याद रखनी पड़ेगी। आपको याद रखना पड़ेगा कि a प्लस बी का होल डेज किसके बराबर होता है, a डेज डॉट b डेज के बराबर। और ये कौन सा नियम था हमारा, क्योंकि हम जब एग्जाम्पल करेंगे तो उसमें जब रूल लगाएंगे तब हमें लिखना पड़ेगा कि ये किस नियम से आया है, परिबद्धता के नियम से आया है कि अवशोषण नियम से आया है, कौन से नियम से आया है। ठीक है, तो जितनी भी मैंने थ्योरम करवाई है आपको उन सबको अच्छे से पढ़ना, उसके बाद में एग्जाम्पल्स सोल्व करने की कोशिश करना, और जो नेक्स्ट वीडियो है ना उसमें मैं आपको एग्जाम्पल ही सोल्व करवाऊंगी स्टेप बाय स्टेप 1-1। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपके हर एक डाउट को क्लियर करूंगी। ठीक है, धन्यवाद।